Hello students, it's 29th of May 2020, 8th class English lecture. In this lecture, we will read our lesson 3rd, Glimpses of the Past, that is of Honeydew book. Now I am starting. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. In this chapter, some pictures of the time period between 1757 to 1857 were giving that will show to give the pictures of First War of Independence, that was in 1857. At a function in Delhi, "O my countrymen, let our eyes fill with tear as you recall the sacrifices of India's martyrs." मीन्स जो इस पिक्चर के अंदर हमारी एक इंडिया की फेमस सिंगर लता मंगेशकर जी गाना गा रही हैं कि जरा आँख में भर लो पानी। ये सामने कौन है पिक्चर में? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। वो अपने देश के जो मार्टर्स हैं, शहीद लोग हैं, शहीदों के लिए उनके सेक्रीफाइसेस को याद किया जा रहा है कि उन्होंने इंडिया को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया। नेक्स्ट पेज, द कंपनीज कॉन्केस्ट। कॉन्केस्ट मीन्स जीत। जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर टाइम पीरियड आपका गिवन है 1757 टू 1849। विद इट्स superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. In 18th century with their superior powers of weapon, उनके पास जो weapons थे वो इंडिया के मुकाबले as compared to superior थे, जिस कारण से वो अपने आप को इंडिया के अंदर अपनी पावर को स्प्रेड करते जा रहे थे। इंडिया, आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में 1765 के अंदर क्या पिक्चर थी? इंडियन जो प्रिंसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे, येलो शेड में दिखाया गया है पिक्चर में, और ब्रिटिशर्स को पिंक शेड में। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड मीन्स दे वर अनेबल टू सी थिंग्स क्लियरली, सो दे बिलीव्ड अपॉन ब्रिटिशर्स। दे अपस्टार्ट Rajaba, that upstart Rajaba, upstart means rise, call the English merchants. Rajaba called the English merchants, means Indian princes were taking the help of Britishers to defeat other Indian princes. कि जो भारत के राजा थे वो अपने ही देश के राजाओं को हराने के लिए ब्रिटिशर्स की हेल्प ले रहे थे। इस चीज़ का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, मीन्स देर वर कॉन्स्टेंट फाइट्स इन इंडिया एंड देर वॉज नो पीसफुल एनवायरमेंट इन इंडिया एट दैट टाइम। द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट वुड ईजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। राइवलरीज मीन्स अगेंस्ट ईच अदर पर्सनस वर टेकिंग द हेल्प ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो भारतीय जो इंडियन प्रिंसेस थे वो इंडियन प्रिंसेस को हराने के लिए, डिफीट करने के लिए ब्रिटिशर्स की हेल्प कर ले रहे थे, सो दैट ब्रिटिशर्स वर स्प्रेडिंग देयर पावर ड्यू टू द फॉलिश नेचर ऑफ इंडियन प्रिंसेस। अ फार सीइंग रूलर like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting, means जो इंडिया के टीपू सुल्तान थे मैसूर के, बट he fought against Britishers till he died fighting. लड़ते लड़ते मर गए जब तक उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। Thank God there is peace in the country now.
no more wars and no looting by thugs. How did the Indians react to these conquest? Conquest किसकी है यहाँ? ब्रिटिशर्स की विजय के कारण जो लोग फर्स्टली तो राजा ये कह रहे थे कि यहाँ पर जैसे इंडियन प्रिंसेस को ख़त्म किया जा रहा था, तो बाद में जब बिल्कुल फिनिश हो गए, देन दे थैंक्ड गॉड, देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश. मीन्स सबसे पहले दो जो इंडियन प्रिंसेस थे, इंडिया किंग्स थे, देवर थैंकिंग गॉड that God had sent Britishers in their country. The white man has killed or dethroned our kings. White man यहाँ कौन है? Britishers. Dethroned. Dethroned means remove from power. Some kings were not good, but after all they were of this land. Now we have become slaves of foreigners. These were the talking of the Indian persons. They were talking to each other about the Britishers, that now the Britishers had made them slaves. Slaves क्या होता है? दास, servants. Next page. British rule 1765 to 1836. Religious leaders preached India like untouchability and child marriage. जो रिलीजियस लीडर्स हैं इंडिया के, प्रीच मतलब स्पीच, भाषण देना, जो रिलीजियस पर्पस के लिए स्पीच देते हैं उनको प्रीच बोलते हैं. अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड, अनटचेबिलिटी छुआछूत, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह. एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन. पहले इंडिया के अंदर ये कस्टम माना जाता था, द पर्सन हु विल क्रॉस द सी, दैट पर्सन विल लॉस हिज रिलीजन. All the misery in the world and the some superstitious persons also thought that all the problems in the world due to women. This is the thinking of old persons in India. The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. The truth was that Indian had lost self-respect and British scorned them. Scorned means contempted them. Scorn means निंदा करना. And the Britishers were here contempting Indians. Indians were losing their self-respect. The natives were unworthy of trust, incapable of honesty. Here natives are Indian persons. The Britishers were thinking about the Indian persons that they were not capable of trust, incapable of honesty. Means Indian persons were not trustworthy and honest person. This was the thinking of the Britishers at that time. True your honor, but I am honest. Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmer to abandon their fields. Here being merchants, like merchants, the Britishers हैं, they wanted quick profits. Profits means लाभ. Their heavy taxes, they were putting heavy taxes on the farmers. Britishers were putting heavy taxes on the Indian farmers so that they could leave their own fields and gave them to Britishers. की जो ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं, वो हैवी टैक्सेस क्यों लगा रहे हैं इंडियंस पर, इंडियन फार्मर्स पर, कि ताकि जो इंडियन फार्मर्स हैं वो अपनी लैंड्स को छोड़ दें और किसको दे दें? ब्रिटिशर्स को. बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, यू आर स्टिल इन एरियर्स. एरियर्स क्या होता है आपका? ब्रिटिशर्स वर डिमांडिंग एरियर्स फ्रॉम द Indian farmers, and they were saying that if they didn't pay next week, then Britishers will send Indian farmers to jail. Still, the British invented other methods which gave them more profits. Here, Britishers were looting India and they were inventing more and more better methods to make more profits for the Britishers. The goods manufactured in England
should not have any import duty when brought into India. import and export. import क्या होता है? import जब हम कोई चीज़ दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं, और एक्सपोर्ट जब हम कोई चीज़ हम अपनी देश की किसी गुड्स को दूसरी कंट्री में सेंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट. जो गुड्स, जो सामान इंग्लैंड से इंडिया में आता था उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी, सो दैट कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल सके, इसलिए उन्होंने उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी को, सॉरी. अ गुड आइडिया. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज. जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, दे वर मेकिंग देयर ओन लॉज, वो अपने कानून बना रही है कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उनको क्रिपल करने के लिए. क्रिपल मीन्स हैंडीकैप्ड. द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined मीन्स डिस्ट्रॉयड, नाश करना. किनका नाश करे? एक्सपर्ट आर्टिशंस, जो हमारे इंडिया के जो आर्टिस्ट थे और उनके बिजनेस को ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज के द्वारा इंडियन आर्टिस्ट को स्पॉइल कर दिया और उनकी इंडस्ट्रीज को भी. नेक्स्ट पेज. राजा राम मोहन राय, अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल, understood what was wrong with the country, and at that time a famous person was understanding this situation. Let us despise ourselves. Firstly, he asked the Indians to hate our policies, Indian policies. Our ancient culture is great. जो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एंशियंट कल्चर है इंडिया का, दैट इज़ ग्रेट, एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, एंड थ्रू दिस great culture we can get great achievements in our life. Firstly, we have to reform our society. Reform means change, correct our superstitions have been ruining us. जो superstitious ideas हैं हमारी कंट्री के, वो हमें destroy कर रहे हैं. फर्स्टली हमें अपने उन विचारों को, जैसे अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, इनको ख़त्म करना होगा. He told his wife Uma, cows are of different colors but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same. He gave this definition to life Uma की जो काव है, यहाँ पर जो सभी कंट्रीज़ हैं, सब जो हैं, एजुकेशन है, अलग अलग टीचर्स अलग अलग प्रकार से एजुकेट करते हैं, अलग अलग प्रकार से भाषण, लेकिन जो सबका एसेंस होता है, समरी होती है हर रिलीजन की जो समरी होती है, सार होता है, वो एक ही है. जैसे कि गॉड इज़ वन, चाहे आप किसी भी रिलीजन में चले जाइए, चाहे आप उसको हनुमान बुला लीजिए, चाहे आप उसको कुछ भी जीसस क्रिस्ट बुला लीजिए. एंड नेक्स्ट, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. राजा राम मोहन रॉय वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. जो नॉलेज है दैट शुड बी लॉजिकल, उसके प्रति रियलिटी होनी चाहिए. ही क्रॉस्ड द सीज मीन्स उसने जैसे कहा जाता था कि उस रिलीजन में अगर कोई इंडियन सी को क्रॉस कर लेगा तो उसका रिलीजन जो है उससे चला जाएगा, लेकिन बट फिर भी उन्होंने सी को क्रॉस किया. ही वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, और जाकर देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे से पावरफुल क्यों हैं. देयर ही टोल्ड देम वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स. उन्होंने वहाँ जाकर देखा और ये माना, कन्विंस किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के रूलर्स बनने के लायक हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स मीन्स प्रजा, एक होता है राजा, एक प्रजा. जैसे कि जो राजा यहाँ कौन है? ब्रिटिशर्स, और सब्जेक्ट्स कौन है यहाँ? इंडियंस. बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रूलर ओन्स टू हिज सब्जेक्ट. बट जो रूलर होता है, जो किंग होता है, वो सबसे पहले अपना बेनिफिट नहीं सोचता, सबसे पहले वो किसका बेनिफिट सोचता है? प्रजा का, सब्जेक्ट का, पीपल का. हियर आल्सो ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, देन ही स्टार्टेड हिज न्यूज़पेपर्स टू अवेयर द इंडियंस, बट सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823. बट जो डाउटफुल, जिनको विश्वास नहीं था जो ब्रिटिशर्स को, वो ये सोचते थे कि ऐसा करने से जो है हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो उन्होंने उसके न्यूज़पेपर को फिनिश कर दिया. नेक्स्ट पेज. ऑपरेशन. बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू
oppress Indians. In 1818 they had passed regulation 13. Under it an Indian could be jailed without trial in a court. ब्रिटिशर्स लगातार इंडियंस को सप्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे, अब्यूजिंग कर रहे थे, और उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसके अंदर इंडियन कुड बी जेल्ड, कि इंडियंस को विदाउट एनी ट्रायल या उनको बताए बगैर कि उनका क्या फॉल्ट है, क्या मिस्टेक है, उनको जेल में डाल सकते हैं. ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज and also made fortunes in private business. British officers in India were getting big salaries as compared to Indians, and they were also making their fortunes, means they were also getting their profits in private business also. By 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. Next, Governor General Bentinck reported back home, the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. Means through this line that Bentinck person was saying, describing the miserable conditions of the traditional cotton weavers Indians. The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. जो ब्रिटिशर्स हैं, they were prospering, they were developing on, but they were looting Indian, and Indian industries began to die. और जो हमारी industries थी, they were destroying at that time. Okay students, that's all for today. Thank you.